नाज़रीन माशाल्लाह आइसक्रीम हमारा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। बिल्कुल ये किसी भी अच्छी कंपनी का आइसक्रीम से किसी भी कीमत में कम नहीं है। टेस्ट भी इसका ज़बरदस्त है। नाज़रीन ये जो रेसिपी मैंने आपको बताई है इसको आप ज़रूर ट्राई करें। अपने बच्चों को खालिस आइसक्रीम बहुत कम कीमत में घर में आप बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। आज इंशाअल्लाह नाज़रीन हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम घर की चीज़ों से इंशाअल्लाह, जो बेहतरीन भी होगा, खालिस भी होगा और इंशाअल्लाह इकनॉमिकल भी होगा। नाज़रीन मैंने लिया है 1 किलो ये आम है। आप कोई भी आम जो है जो आपको अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आम जो है वो मीठा होना चाहिए। ठीक है नाज़रीन। मैंगो आइसक्रीम के लिए सबसे पहले हम वो चीज़ें घर में ही तैयार करेंगे आइसक्रीम बनाने में ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए नाज़रीन सबसे पहले हम कंडेंस मिल्क बनाएंगे, जो आइसक्रीम का एक बुनियादी और ज़रूरी जुज़ है। इसके लिए नाज़रीन मैंने लिया है 2 कप दूध और 2 कप दूध के साथ 1 कप इंशाल्लाह इसके साथ हम चीनी डालेंगे। ये फार्मूला नाज़रीन आप नोट कर दें। अगर आप 2 कप दूध इस्तेमाल करती हैं तो इसमें आप 1 कप जो है वो चीनी डालें। चूँकि आइसक्रीम जितने भी आइसक्रीम हैं मीठे ही होते हैं और लोग भी मीठे पसंद करते हैं, बच्चे बड़े सब। आइसक्रीम मीठा ना हो तो फिर तो उसका मज़ा भी नहीं होगा। ये बेहतरीन कंडेंस मिल्क बनेगा जो बाज़ार से आपको इंशाल्लाह बहुत सस्ता पड़ेगा। नाज़रीन आँच को अभी हम तेज़ रखेंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए इंशाल्लाह। दूध भी हमारा बॉयल आ गया है। आँच को नाज़रीन मैंने कम कर दिया है और अब इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे मज़ीद, जब तक ये गाढ़ा ना हो, हल्की आँच पे। नाज़रीन दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है, 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग सोडा। ठीक है, जो आप आटे में डालती हैं वही सोडा इसमें डालना है और फ़ौरन इसको मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ठीक है नाज़रीन, इसको अभी हम इसमें पकाएंगे थोड़ा सा। बेकिंग पाउडर नहीं डालना, आपने बेकिंग सोडा डालना है इसमें। इसको थोड़ा सा हमने इसमें पकाना है। इससे नाज़रीन जो हमारा जो कंडेंस मिल्क है इसकी लाइफ बढ़ जाती है। बेकिंग सोडा डालने से हल्की आंच पर हमने पकाना है। बेकिंग सोडा से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ये फिर जल्दी ख़राब नहीं होगा। बहुत आसान रेसिपी है कंडेंस मिल्क की जो मैंने आपको बता दी है। बाज़ार में से अगर आप कंडेंस मिल्क लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इससे महंगा होगा, एक्सपेंसिव होगा। इसलिए आप जब भी कंडेंस मिल्क की आपको किसी भी रेसिपी में ज़रूरत हो तो आप पहले कंडेंस मिल्क ख़ुद बनाएं, एक साइड पर रख लें, फिर नाज़रीन आप जो है रेसिपी को कंप्लीट करें। तो इंशाल्लाह आइसक्रीम के लिए भी सबसे पहले मैंने कंडेंस मिल्क ये शुरू किया है, इंशाल्लाह बना रहा हूँ। नाज़रीन कंडेंस मिल्क हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसको देखें, ये इस तरह होना चाहिए। इसको अगर हम मज़ीद पकाएंगे नाज़रीन तो फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए अभी इसको हम ठंडा करेंगे। आँच मैंने बंद कर दी है। इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह होनी चाहिए, क्योंकि ये हम जब ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा होगा। अब अगर आप इसको मज़ीद पकाएंगी तो फिर ये बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और वो फिर जम जाता है। इसलिए आप नोट कर लें, यही कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। ये अभी देख लें, अभी इसको हम ठंडा करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको दिखाऊंगा। नाज़रीन माशाल्लाह कंडेंस मिल्क हमारा रेडी हो गया है। ये आप देखें नाज़रीन, जिस टेक्सचर में मैंने उसको चूल्हे से उतारा था, अब ये ठंडा होने पर यह अभी बिल्कुल सेट है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको हत्तक करेंगी पकाते हुए फिर बिल्कुल जम जाता है। ये अभी देखो, ये जो कंडेंस मिल्क है ठंडा होने के बाद इसका यही टेक्सचर है। आपको नज़र आ रहा है, मैं ज़रा कैमरे के नज़दीक कर दूं, इसको आप देखें नाज़रीन, बिल्कुल यही इसका टेक्सचर होना चाहिए। इसके लिए हम कस्टर्ड बनाएंगे जो हम मैंगो आइसक्रीम में यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए नाज़रीन आधा लीटर मैंने दूध लिया है। ठीक है नाज़रीन, और ये मैंने लिया है
मैंगो कस्टर्ड पाउडर। आप मैंगो आइसक्रीम बना रही हैं, इसलिए मैंगो टेस्ट वाला कस्टर्ड ही यूज़ करें। नाज़रीन, कस्टर्ड पाउडर को आप ठंडे दूध में पहले हल करें इस तरह, फिर उसके बाद इसको अब दूध में हम मिक्स करेंगे। नाज़रीन, ये हम इसमें मिक्स करेंगे और साथ साथ इसमें हम चम्मच भी हिलाते जाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह आप रूटीन में कस्टर्ड बनाती है वही तरीका है कस्टर्ड बनाने का। नाज़रीन, अब इसमें हम डालेंगे येलो फूड कलर। ये देखे थोड़ा सा येलो फूड कलर है, ये 1/4 टीस्पून है, यानी 1/4 चाय का चमचा। इसमें थोड़ा सा हम ठंडा दूध मिलाएंगे और उसको मिक्स करेंगे, फिर ये कस्टर्ड में हम मिक्स करेंगे। इसमें नाज़रीन इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने चमचा इस तरह हिलाना है, मिक्स करते रहना है। ठीक है नाज़रीन, अभी इसमें बॉयल आ गया है। आप इसका टेक्सचर देखें। आंच बंद कर देता हूँ, इसको भी इंशाल्लाह आइसक्रीम में इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन कंडेंस मिल्क हमारा तैयार हो गया है। कस्टर्ड हमारा मैंगो फ्लेवर वाला रेडी है। अब नाज़रीन हम आगे का प्रोसेस करेंगे। मैंगो मैंने लिया है, ये वाला मैंगो है, आप कोई सा मैंगो भी ले सकते हैं, बस शर्त ये होनी चाहिए कि मैंगो आपका मीठा हो। ठीक है नाज़रीन, इसको अब हम छीलेंगे और छीलने का तरीका तो आप सब लोगों को बेहतरीन आता है। इससे हम ये छिलका हटाएंगे, इसमें से छिलका मैंने हटा दिया है और इसको हम काटेंगे। नाज़रीन, मैंगो को इस तरह मैंने काट दिया है। ठीक है नाज़रीन, अब इसमें क्रीम हम डालेंगे। क्रीम जो है वो पहले से आप फ्रिज में ठंडा करके रख के इसमें ठंडा क्रीम, कोई भी मिल्क क्रीम आप डालें किसी भी कंपनी का। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले से ब्लेंडर को चला दें। ठीक है नाज़रीन, ये चलता रहेगा और इसमें हम ये क्रीम डालते जाएंगे। क्रीम हमारा अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया है। अब जो कंडेंस मिल्क हमने ख़ुद बनाया है नाज़रीन, वो अभी इसमें हम डालेंगे। 1 कप ये कंडेंस मिल्क है जो मैंने बनाया था नाज़रीन, उसमें से 2 कप कंडेंस मिल्क बना है। ठीक है नाज़रीन, एक मैं इसमें डाल रहा हूँ, एक मैं आगे इंशाल्लाह अपने यूज़ के लिए मैंने रख दिया है। ठीक है नाज़रीन, और इसको भी हम अच्छे तरीके से इसमें ग्राइंड करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आम, जो हमने क्यूब्स की शक्ल में काटा हुआ है। पहले मैंने बताया आपको नाज़रीन कि कोई भी मैंगो आप इसमें डाल सकती हैं जो मीठा हो। मीठा मैंगो आपने डालना है, तुर्श वगैरह नहीं डालना। और नाज़रीन इसको भी अच्छे तरीके से हम ब्लेंड करेंगे। जितनी आपकी मिक्सिंग अच्छी होगी उतना आपका आइसक्रीम जो है वो बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह। कम से कम हम 2 मिनट के लिए इंशाल्लाह ब्लेंड करेंगे। नाज़रीन, मैंने इसमें कस्टर्ड डाल दिया है। ठीक है नाज़रीन, जो कस्टर्ड हमने बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। बीच में ये कैमरा ऑफ था। अब ये कस्टर्ड जो है इसको भी हम अच्छी तरीके से इसमें ब्लेंड करेंगे। नाज़रीन, कस्टर्ड भी हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। बीच बीच में से मैं कैमरा ऑफ करता हूँ ताकि आपको ज़रूरी टिप्स आपको मिल जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब नाज़रीन मैं इसमें डालूँगा कोकोनट पाउडर और ये है बादाम। ठीक है नाज़रीन, आप अपनी पसंद के कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकती हैं। इसको भी हम मिक्स करेंगे इसमें। नाज़रीन, अब कोई भी आप जार ले लें, कोई भी बर्तन आपके पास जो अवेलेबल हो। मैंने ये प्लास्टिक वाला जार लिया है। बॉटम में मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रहा हूँ। नाज़रीन, ड्राई फ्रूट्स मैंने बॉटम में डाल दिए हैं। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो जो आपके को पसंद हो वो अंदर भी डाल सकती हैं
और इसमें बॉटम में भी आप डाल सकती हैं। ठीक नाज़रीन, ये आइसक्रीम मिक्सर हम इसमें इस तरह डालेंगे। इसका टेक्सचर आप देखें नाज़रीन, इसी तरह इसका टेक्सचर इस तरह होना चाहिए। इसको नाज़रीन थोड़ी सी टपकी देंगे ताकि ये लेवल हो जाए। अब इस पर हम ये प्लास्टिक रखेंगे, ठीक है नाज़रीन, और इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे और नाज़रीन इसको ओवर द नाइट हम रखेंगे फ्रीज़र में। इंशाल्लाह नाज़रीन रात गुजर जाए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। नाज़रीन माशाल्लाह रात गुजर गई है, आइसक्रीम हमारा बिल्कुल बेहतरीन रेडी है। अब इसको हम चेक करते हैं। इसमें से जो ऊपर वाला प्लास्टिक है वो हम हटा देंगे। इसको नाज़रीन अब हम पीसेस में काटेंगे इसी में, ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन माशाल्लाह आइसक्रीम हमारा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल ज़बरदस्त है, बिल्कुल ये किसी भी अच्छी कंपनी का आइसक्रीम से किसी भी कीमत में कम नहीं है। टेस्ट भी इसका ज़बरदस्त है नाज़रीन। ये जो रेसिपी मैंने आपको बताई है इसको आप ज़रूर ट्राई करें। अपने बच्चों को खालिस आइसक्रीम बहुत कम कीमत में घर में आप बनाएं। इंशाल्लाह ये आइसक्रीम आपको और आपके बच्चों को और घर वालों को बहुत पसंद आएगा। नाज़रीन रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाज़रीन ये रेसिपी शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी से मुस्तफ़ीद हो। और नाज़रीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।